हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अवैध हथियार रखने व सप्लाई करने के 4 आरोपी गिरफ्तार। 2 देसी कट्टे, 315 बोर व 2 जिंदा रौंद बरामद। पूरा मामला हरियाणा के कुरुक्षेत्र का है, जहां पर जिला पुलिस कुरुक्षेत्र ने अवैध हथियार रखने व सप्लाई करने के 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र सिंह भौरिया के निर्देशानुसार अवैध हथियार रखने वालों की धरपकड़ तेज करते हुए अपराध अन्वेषण शाखा 2 ने अवैध हथियार रखने के आरोपी मोहम्मद इरफान पुत्र अहमद अली, त्रिलोकपुर दिल्ली व नेपाल शाह पुत्र हरिहर शाह वासी सुभाष नगर, थाना जगदल, जिला कलकत्ता, पश्चिम बंगाल व अवैध हथियार सप्लाई करने के आरोप में लालचंद तिवारी पुत्र सिद्धनाथ वासी CHD सिटी करनाल, श्रीराम उर्फ नाथ पुत्र रामगयत लाल वासी वकंदा, जिला इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश, हाल वासी CHD सिटी करनाल को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 2 देसी कट्टे, 315 बोर व 2 जिंदा राउंड बरामद करने में सफलता हासिल की। आइए जानते हैं क्या कहा इसको लेकर। सच से कनेक्शन के लिए कुरुक्षेत्र से स्टेट हेड अजय ठाकुर की रिपोर्ट। माननीय पुलिस अधीक्षक कुरुक्षेत्र के दिशा निर्देश अनुसार हमारी CID 2 की टीम ने कल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके नाम मोहम्मद इरफान, ये दिल्ली का रहने वाला है, और लालचंद, ये CHD सिटी करनाल का रहने वाला है, नेपाल शाही कलकत्ता का रहने वाला है, और श्रीनाथ ये इलाहाबाद का रहने वाला है। इनमें से 2 के कब्जे से 315 बोर के 2 वेपन हमारी टीम ने बरामद किए हैं और जिंदा राउंड भी बरामद किए हैं। इसके साथ साथ जब इनसे गहनता से पूछताछ की गई तो इन्होंने बतलाया कि ये नेशनल हाईवे पर लिफ्ट देकर, लोगों को लिफ्ट देकर उनसे पैसे की छीना झपटी वगैरह करते थे। तो इस संबंध में थाना सदर थानेसर में भी एक मुकदमा दर्ज था। उस वारदात के बारे में भी खुलासा हुआ है। बाकी अभी इनकी गहनता से पूछताछ कर रहे हैं। आज माननीय अदालत में पेश करके इनको पुलिस रिमांड पर लेकर गहनता से पूछताछ की जाएगी। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में राहगिरी के मंच से शहरवासियों ने लिया साइबर जागरूकता का प्रण। पुलिस महानिदेशक हरियाणा के आदेशानुसार हरियाणा पुलिस के द्वारा आमजन को जागरूक करने के लिए हर माह के प्रथम बुधवार को साइबर जागरूकता राहगिरी के रूप में मनाने का लिया निर्णय। जिला पुलिस राहगिरी कार्यक्रम के माध्यम से आमजन का मनोरंजन करने के साथ साथ अलग अलग विषयों पर जागरूक करने का कर रही प्रयास। इसी कड़ी में जिला पुलिस के द्वारा बुधवार को थानेसर में राहगिरी कार्यक्रम का आयोजन कर आमजन को साइबर अपराधों के प्रति जागरूकता का संदेश दिया। इस अवसर पर राहगिरी के नोडल ऑफिसर DSP लाडवा जय सिंह ने कहा कि साइबर राहगिरी का मकसद साइबर जागरूकता का संदेश जन जन तक पहुंचाना है। सच से कनेक्शन के लिए कुरुक्षेत्र से स्टेट हेड अजय ठाकुर की रिपोर्ट। इसकी उपयोगिता क्या है, इस नंबर का महत्व क्या है। जब कभी कोई फ्रॉड हो जाए, साइबर फ्रॉड हो जाए किसी के साथ, कि बिना बताए और बिना कहे, बिना कुछ सुने उसके खाते से पैसे निकल जाएं, तो जिसके खाते से पैसे निकल गए मात्र उसको एक काम करना है कि 1930 पे आप कॉल लगाइए कि मेरे इस खाते से ये पैसा निकल गया है, ताकि वो पैसा उसी वक्त फ्रीज हो जाए और जो पैसा उसने बड़ी मेहनत से और जो बड़े अपने पेट को काट करके जो उसने बचाया है, वो पैसा उसके पास वापस आ सके और उस पैसे का वो सदुपयोग कर सके। 1930 तक मामला है ही है। इसके साथ साथ बहुत सी दिक्कतें और हैं। आज के लिए सर्दी का मौसम है। सर्दी के मौसम में अक्सर जो लोग 2 व्हीलर्स पे जो लोग सफ़र करते हैं, उनसे निवेदन ये है कि एक तो प्रॉपर हेलमेट, ग्लव्स, जैकेट वगैरह पहन के चलें, वरना क्या होगा कि सर्दी के मौसम में उनका शरीर जो है हवा के कारण अकड़ जाता है और वो उसका हैंडल जो है वो काबू नहीं आता और कहीं ना कहीं एक्सीडेंट हो जाता है। हम रोज़ देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ एक्सीडेंट्स हो। कहाँ जाते हैं इनके बिल्डिंग इंस्पेक्टर, जो जगह जगह पे जाके उगाई करने का काम करते हैं, क्योंकि उनकी जेबें भरी जाती हैं और इसका भुगतान
और हमारे शहर के अंदर विशेष तौर पे एक चीज देखने में आती है कि सरकारी कर्मचारी रिटायर होने के बाद मोस्टली मकान बनाते हैं। वो अपनी सारी उम्र की इकट्ठा करी हुई पूंजी से कोई मकान किसी कॉलोनी में अगर बना लेता है तो ऐसे कॉलोनाइजर उसको ठगते तो जरूर हैं, उसके साथ साथ सरकारी विभाग डीटीपी भी इन राजनेताओं के इशारे पे उनके मकान पे पीला पंजा चलाने का काम करते हैं। अगर आप सही में सचेत ऐसी हैं तो दोहरी मानसिकता को छोड़ के सुंदरपुर पुल के नीचे से देखें, अन्य जगह देखें। बहुत जगह अवैध कॉलोनियों का शहर के अंदर जाल बिछा हुआ है और अल्टीमेटली इस जाल से नुकसान हमारे शहर के लोगों का होना है, गरीब लोगों का होना है। इसको ऊपर आपको संज्ञान लेना चाहिए और इस दोहरी मानसिकता को छोड़ के सीधे तौर पे अगर कार्रवाई करनी है तो सब पे एक समान कार्रवाई करनी चाहिए। इन सभी बातों को लेके कल तो जिला परिषद का चुनाव होना निर्धारित है। परसों को हमने नगर परिषद में सवाल जवाब बहुत किए, उनसे उनके डॉक्यूमेंट भी देख लिए, हर तरीके की कार्रवाई करके हमने देख लिया, परंतु इनके ऊपर उस चीज का कोई असर नहीं। बिल्कुल मोटी चमड़ी वाले लोग बैठे हैं। हमने निर्णय लिया है कि परसों को नगर परिषद में ईओ साहब के कमरे के अंदर मैंने उनसे बार बार रिक्वेस्ट करी कि आप इस सफाई को करवाएं, रुके हुए कार्यों को करवाएं। नगर परिषद के ईओ के अंदर मैं भूख हड़ताल पे बैठूंगा और अनिश्चित काल तक बैठूंगा। जब तक शहर का कचरा साफ नहीं हो जाता मैं उस कमरे से बाहर नहीं निकलूंगा। जब तक रुके हुए काम जिनके टेंडर हो चुके, सरकार ने जिसका पैसा दे रखा है, वो काम शुरू नहीं हो जाते, ईओ साहब के कमरे से मैं उठ के नहीं आने वाला। इसीलिए मैंने आप सभी को आज आमंत्रित किया था। आप सभी आए, मेरी बात सुनी। अतिक्रमण की अगर बात करें तो जैसे कि ये 100 फुटा रोड, वीआईपी रोड जिसको हम बोलते हैं, इसके ऊपर इतना अतिक्रमण है, लगभग सर्किट हाउस से लेके यहाँ तक इस जिंदल चौक तक। आप मुझे एक चीज का जवाब दे, आपने विधायक जी का घर देखा है? उसके आगे नर्सरी वालों का कब्जा है पूरी सड़क के ऊपर। क्या उन्होंने वो हटवा दिया? क्या मेन बाजार के अंदर देखिए, पुराने बाजार के अंदर देखिए, पैदल भी निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्या उनको हटवा दिया? देखिए, मैं ये नहीं कहता कि लोगों का रोजगार खत्म किया जाए या उनके साथ कोई द्वेष की बात, जगह की व्यवस्था भी करना आपका कर्तव्य बनता है। आप ही ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रेडी वालों को लाइसेंस देने का काम किया था कोरोना के टाइम, और आज आप उनको उठाने का काम कर रहे हैं। बड़ा निंदनीय है और इसमें कड़े शब्दों में निंदा भी करता हूं और मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। सफाई की व्यवस्था थी, सड़कों की व्यवस्था थी और जो अन्य मुद्दे हैं। अब आप एक चीज देखेंगे, किसी भी हमारे शहर के निवासी को, चाहे वो प्लाट खरीदता है, बेचता है, नया मकान बनाता है, चाहे उसको बिल्डिंग इंस्पेक्टर के पास जाना पड़े या एनडीसी के लिए जाना पड़े, हमारे शहर के लोगों को दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है, जगह जगह पर प्रताड़ित होना पड़ता है। एक ऑफिस नए सेक्रेटेरिएट में बना दिया, एक ऑफिस पुरानी नगर परिषद कार्यालय के अंदर बना दिया। बहुत से लोगों द्वारा सुना गया है कि एक साइन करवाने के लिए नए ऑफिस में जाना पड़ता है, एक के लिए पुराने में जाना पड़ता है, परंतु लोगों को एनडीसी का हिसाब नहीं दिया जाता। इसी प्रकार से इन लोगों ने हाउस टैक्स के नाम पे, हरियाणा के अंदर एकमात्र हमारे विधायक जी हैं जिनके घर के आगे हाउस टैक्स का बोर्ड लगा हुआ था। मुझे नहीं लगता वो इनकी साफ नीयत दर्शाता है कि आप टैक्स जमा करवाएं। मैंने बार बार आपके माध्यम से इनसे एक बात पूछी, आप टैक्स तो लेते हैं, परंतु उसके क्या मापदंड आपने रखे हुए हैं, किस आधार पे वो टैक्स लेते हैं? आज तक आपने उस चीज को कभी भी लोगों के सामने नहीं रखा। और अगर कोई कंपनी बंगाल से आपने बुलाई थी तो उसकी जिम्मेवारी भी आपकी बनती थी, लोगों के घरों के 2-2 लाख रुपए टैक्स, जबकि समय समय पर उन लोगों ने अपना टैक्स जमा भी करवाया। आज तक उन त्रुटियों को पूरा नहीं किया गया। आपने वार्ड वाइज कैंप भी लगा लिए, परंतु सिर्फ और सिर्फ कागज इकट्ठे करने के अलावा, डॉक्यूमेंट इकट्ठे करने के अलावा आपकी टीम ने उसके ऊपर कोई काम नहीं किया। रही बात विकास कार्यों के, अटके हुए विकास कार्यों को लेकर, चाहे मैं सेक्टरों की बात करूं,
आप देखेंगे पीछे जिंदल सिटी में कितना हंगामा हुआ, पॉलिटिकल आदमियों का भी उसमें इंटरफेयर रहा। विधायक जी के पुत्र के नाम पे कॉलोनी कटी, अप्रूव्ड कॉलोनी, बिल्कुल पिछले 6 साल से वो रास्ता नहीं बना था। आज उस कॉलोनी के बनने के बावजूद सड़क का टेंडर 2 साल लगभग हो चुके थे, परंतु आज भी ठेकेदार की इतनी मोनोपोली है, एक साइड का रास्ता बना के। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो सर्दी के मौसम में इतने सुबह आप समय निकाल कर आए, मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। जिस प्रकार से पिछले लगभग 1 महीने से विभिन्न तरीकों से आप साथियों के माध्यम से माननीय विधायक जी से और चेयरपर्सन जो निवर्तमान है उनसे और तमाम नगर परिषद के कर्मचारियों से हमने शहर के अंदर सफाई व्यवस्था की बात हो, रुके हुए विकास कार्यों की बात हो, इनको लेके काफी आग्रह किया। सर्दियों का मौसम है, धुंध का मौसम है और शहर के जो सेक्टरों के रास्ते हैं या कॉलोनियों के रास्ते हैं, टेंडर होने के बावजूद भी पिछले लगभग 2 साल से वो अदर में अटके हुए हैं। और ये सिर्फ ठेकेदारों की लापरवाही और नगर परिषद के कर्मचारियों की मेहरबानी की वजह से शहर के लोगों को इस चीज का भुगतान करना पड़ा। जिस प्रकार आप शहर के मुख्य इलाकों में देख लें, चाहे मैं बात करूं सेक्टर 17 की मार्केट की, चाहे मैं बात करूं रामचंद्र कॉलोनी की, मैं बात करूं शेख चिल्ली के मकबरे के पास, आपको जगह जगह शहर के अंदर कचरे के ढेर लगे मिलेंगे, जबकि करोड़ों रुपया चाहे किसी प्राइवेट फर्म को या किसी ठेकेदार को इसके उठाने के लिए दिया जाता है, परंतु बावजूद उसके वो कचरा आज तक वहीं पड़ा है। अगर इसकी दूसरी दिशा में देखें, शहर के अंदर से अतिक्रमण के नाम पे गरीब लोगों की रेडियों को उठाने का काम नगर परिषद ने कल किया। मैं सहमत हूं उनकी कार्रवाई से। अगर कोई सड़क पे नाजायज लगा के खड़ा है उसको उठाना चाहिए, उसको कहना भी चाहिए, परंतु बाजार के अंदर और शहर के अन्य जगहों पर, और एक पीछे से हमने आप लोगों के माध्यम से एक बात और कही थी, नगर परिषद की जो सरकारी जमीन है उसके ऊपर बड़े बड़े मगरमच्छों ने और इन लोगों के जो छिपे सालार हैं, इन लोगों ने अपनी साठ गांठ के माध्यम से उस सरकारी जमीन के ऊपर जो कब्जे करवाए हुए हैं, उनके ऊपर इनका क्या स्टैंड है, ये इन्होंने आज तक क्लियर नहीं किया। उन गरीबों की रेडियों को उठा के तो आप ले गए, परंतु जो बाजारों के अंदर 10-10 फुट के कब्जे आप लोगों ने करवा रखे हैं, आपकी नगर परिषद के अगले और पिछले गेट का जो हाल देखें, आप पहले अपने घर में झांक के देखें। दूसरी बात,